गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज है 28 सितंबर। तो चलिए देखते हैं आज का करंट अफेयर्स। कीप गोइंग, वट एवर यू नीड यू गेट एट प्रॉपर टाइम। सबसे पहले बताना चाहूँगी न्यूज़ ऑफ द डे, और चरणजीत सिंह चानी बन गए हैं नए चीफ मिनिस्टर पंजाब के। आगे बढ़ते हैं, ये कांग्रेस ने अनाउंस कर दिया है। सबसे पहले वीडियो में होता है होमवर्क और फिर होता है 8 क्वेश्चंस। तो होमवर्क देखते हैं। होमवर्क था अ न्यू डिफेंस पैक्ट हैज साइन बिटवीन यूके, यूएस एंड ऑस्ट्रेलिया। तो उस पैक्ट का क्या नाम है? तो उस पैक्ट का नाम है AUKUS। देखिए, ए से हो गया ऑस्ट्रेलिया, यूके यानी यूनाइटेड किंगडम, और लास्ट में यूएस यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं AUKUS। आगे बढ़ते हैं। AUKUS जो है एक ज्वाइंट कैपेबिलिटी एंड इंटरऑपरेबिलिटी है, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अभी हाल में फ्रांस के साथ अमेरिका की रिलेशनशिप थोड़ी ख़राब हुई, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस का एक डील था जिसको अभी हाल में ऑस्ट्रेलिया ने कैंसिल कर दिया है, क्योंकि अमेरिका ने उस डील में उसका सपोर्ट कर दिया ऑस्ट्रेलिया को, मतलब ऑस्ट्रेलिया से साइन कर लिया अमेरिका ने। तो ऐसे में थोड़ा माहौल ख़राब हो गया है और अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया पास आ गए हैं। क्योंकि ये इंटरनेशनल रिलेशन न्यूज़ है इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो ध्यान रखें, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और यूके ने अभी हाल में एक ट्रिलेटरल सिक्योरिटी एग्रीमेंट साइन की है, जो कि इंटरनेशनल रिलेशन के लिए बहुत इम्पोर्टेंस रखता है और चाइना को काउंटर करने के लिए एक स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस भी रखता है। करंट अफेयर में देखते हैं आज के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, वर्ल्ड लॉन्गेस्ट एक्सप्रेस वे इज़ इन प्रोग्रेस कनेक्टिंग दिल्ली टू। देखिए, वर्ल्ड का सबसे लंबा एक्सप्रेस वे बन रहा है और वो दिल्ली से कहाँ तक जाएगा? तो ये जाएगा मुंबई तक। देखिए, न्यूज़पेपर में आया था दिल्ली से मुंबई एक्सप्रेस वे में प्रोग्रेस हुई है, नितिन गडकरी ने बताया। इसके अंतर्गत उन्होंने बताया कि दिल्ली टू मुंबई एक्सप्रेसवे 5 स्टेट को कवर करता है। कौन कौन सा? राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा। ध्यान रखें, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, ये 5 स्टेट है, उसको वो कवर करता है। ये लॉन्गेस्ट हाई एक्सप्रेस वे है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आएंगे। विराट कोहली हैज़ अनाउंस टू सेट डाउन फ्रॉम कैप्टनशिप एट द एंड ऑफ। तो जी हाँ, विराट कोहली ने अनाउंस कर दिया है वो अब कैप्टन नहीं रहेंगे T20 वर्ल्ड कप के बाद। देखिए, T20 वर्ल्ड कप कहाँ होने वाला है? तो ये होने वाला है UAE ओमान में, और ये अनाउंसमेंट आ गया है। अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो विराट कोहली के T20 में 45 मैच उन्होंने खेला था और 27 मैच उन्होंने जीता है। तो ध्यान रखिए, 45 मैच उन्होंने खेला और 27 मैच उन्होंने जीता था। ये अनाउंसमेंट आ गई है कि विराट कोहली अब कैप्टनशिप छोड़ने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अकॉर्डिंग टू विच रिपोर्ट क्राइम अगेंस्ट वीमेन एंड चिल्ड्रेन हैज़ कम डाउन ड्यूरिंग द लॉकडाउन। किस रिपोर्ट में ये बताया गया कि विमेन और चिल्ड्रेन का क्राइम रिकॉर्ड कम हुआ है? तो लॉकडाउन में ये कम हुआ है, NCRB ने बताया है, और NCRB का नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो 2020 का रिपोर्ट आया है और उसमें ये बताया गया है। उसमें बताया गया कि 28% क्राइम रेट ओवरऑल बढ़ा है, लेकिन वीमेन और चिल्ड्रन के रिलेटेड क्राइम रेट में कमी आई है। ये बात क्लियर होता है न्यूज़पेपर से। न्यूज़पेपर में ये बताया गया है कि क्राइम अगेंस्ट वीमेन कम हुआ है और उत्तर प्रदेश जो है वो 22वां स्थान पाया है विमेन के क्राइम में, और पहला स्थान है जहां सबसे ज़्यादा विमेन क्राइम हुई है वो है महाराष्ट्र। ध्यान रखें, महाराष्ट्र, फिर वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश और राजस्थान, यहाँ पे क्राइम रेट अगेंस्ट विमेन सबसे ज़्यादा है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो कुछ इम्पोर्टेंट प्रोग्राम हैं जो कि क्राइम रेट को कम करने में सरकार द्वारा बताया जा रहा है कि उपयोगी रहा है, जैसे कि एंटी रोमियो स्क्वाड, विमेन कॉप, पिंक बूथ। ये जो स्कीम निकाले गए हैं वो विमेन एम्पावरमेंट के लिए लाया गया है और विमेन सिक्योरिटी के लिए लाया गया है। तो याद रखें, स्कीम एंटी रोमियो स्क्वाड, विमेन कॉप एंड पिंक बूथ। आगे बढ़ते हैं। अगर उत्तर प्रदेश की रिपोर्ट की बात की जाए तो हम सभी को याद है हाथरस रेप केस, और बिल्कुल
उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा शेड्यूल कास्ट के अगेंस्ट क्राइम रेट अभी हाल में इस रिपोर्ट के अनुसार पाया गया है, यानी कि यूपी रिपोर्ट मोस्ट केसेस ऑफ क्राइम अगेंस्ट शेड्यूल कास्ट इन 2020, ये रिपोर्ट कहता है। क्वेश्चन नंबर 4, विच IIT हैज़ डेवलप अ डिवाइस टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम रेन ड्रॉप ओशियन वेव्स? कौन से IIT ने एक डिवाइस बनाया है जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जा सकता है रेन ड्रॉप से? जी हाँ, पानी की बूंद से और ओशन वेव से। तो ये बताया गया है IIT दिल्ली के द्वारा। देखिए, IIT दिल्ली ने बताया है कि पानी की बूंदों से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो सकती है, जो कि आपके डिजिटल वॉच, मोबाइल फ़ोन, इन सबको चार्ज कर सकता है। इतनी इलेक्ट्रिसिटी तो ये जनरेट कर देगा। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर न्यूज़ है साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, तो ध्यान से सुने। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जाएगा वाटर ड्रॉप से, और ये जो वाटर ड्रॉप जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा उसका एक पार्टिकुलर नाम भी है, तो उस नाम को देख लेते हैं। इसका नाम है नैनो कंपोजिट पॉलीमर। तो ध्यान रखें, नैनो कंपोजिट पॉलीमर जो है वो क्या करेगा, रेन ड्रॉप से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा। वो एक ऐसा डिवाइस है। तो इस डिवाइस का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, नैनो कंपोजिट पॉलीमर। ठीक है, और ये IIT दिल्ली की रिसर्च टीम ने बताया है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आएंगे। टू प्रोवाइड डोर टू डोर डिलीवरी ऑफ जस्टिस, अ कंपेन हैज स्टार्टेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस ने कंपेन स्टार्ट किया है ताकि घर घर जाकर कानून के बारे में बताया जाए। तो ये जो कंपेन है उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है एक पहल। देखिए, एक पहल एक नेशन वाइड कंपेन है, न्याय आपके द्वार, यानी कि आपको द्वार पे ही जस्टिस मिलेगी। ये बात कह रहे हैं जस्टिस मिनिस्टर किरण रिजिजू। उन्होंने बताया कि डोर टू डोर कंपेन के अंतर्गत जस्टिस के बारे में बताया जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताया जाएगा घर घर जाकर, और इस कंपेन का नाम है एक पहल। ये नालसा के अंतर्गत किया जा रहा है। नालसा एक्ट आया था जिसके अंतर्गत लॉ के बारे में अवेयर करने के लिए प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आएंगे। इंस्पिरेशन 4 ह्यूमन स्पेसक्राफ्ट हैज ऑपरेटेड बाय, इंस्पिरेशन 4 ह्यूमन स्पेसक्राफ्ट ऑपरेट किया जाएगा। तो देखिए, इंस्पिरेशन 4 ह्यूमन स्पेसक्राफ्ट है और ये ऑपरेशन की गई है स्पेस एक्स के द्वारा। बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ है ये। देखिए, स्पेस एक्स ने इंस्पिरेशन 4 लाया है। ये क्या है? ये एक स्पेसक्राफ्ट प्रोग्राम है जिसके अंतर्गत 4 प्राइवेट ह्यूमन को, यानी कि वो एस्ट्रोनॉट नहीं है, उनको भी स्पेस में भेजा जाएगा। सिविलियन को स्पेस में भेजा जा रहा है इस प्रोग्राम के अंतर्गत। ये स्पेस एक्स का प्रोग्राम है, और ये जो प्रोग्राम है इसमें 4 ह्यूमन को अभी तक भेज दिया गया है। ये अर्थ के ऑर्बिट के पास ये ट्रेवल किए हैं, और ये जो प्रोग्राम है वो फिनांस किया जा रहा है स्विफ्ट फोर पेमेंट कंपनी के द्वारा। तो ये नाम याद रखें, स्विफ्ट फोर पेमेंट कंपनी एंड स्पेस एक्स ने मिलकर ये प्रोग्राम किया है जिसका नाम है इंस्पिरेशन 4। ये वापस आ गए हैं ये टीम। इंस्पिरेशन 4 में 4 लोगों को भेजा गया, और ये कैसे भेजा गया? तो इसके लिए एक व्हीकल का इस्तेमाल किया गया जिसका नाम है फैल्कन 9। ध्यान रखें, ये है फैल्कन 9, और जिसमें इन लोगों को भेजा गया उसका नाम है ड्रैगन कैप्सूल। तो बिल्कुल एक सेपरेट भेजा गया है ड्रैगन कैप्सूल में, और ये स्पेस एक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है जिसका नाम है इंस्पिरेशन 4। क्वेश्चन नंबर 7, how much amount has been allocated to the PLI scheme of the automobile and drone industry? अभी हाल में गवर्नमेंट ने PLI स्कीम के अंतर्गत कितने पैसे एलोकेट किए हैं ऑटोमोबाइल और ड्रोन इंडस्ट्री में? तो गवर्नमेंट ने एलोकेट किए हैं 26,058 करोड़। इसी तरह के क्लोज ऑप्शंस आते हैं, तो ध्यान रखें 26,058 करोड़ ये ऑटोमोबाइल और ड्रोन इंडस्ट्री के लिए लाया जा रहा है ये स्कीम, जिसका नाम है PLI। ड्रोन इंडस्ट्रीज को ग्रो करने की आवश्यकता है, और साथ में कार मैन्युफैक्चरिंग को भी ग्रो करने की आवश्यकता है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए स्कीम लाया गया है जिसका नाम है प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम। ये क्या है?
देखिए, इसके अंतर्गत जो भी प्राइवेट कंपनी हैं वो हमारे कंट्री में प्रोडक्शन बढ़ाए, इसके लिए गवर्नमेंट उनको इंसेंटिव देती है और इसी इंसेंटिव के अंतर्गत ये दो सेक्टर में अभी हाल में 26,048 करोड़ रुपया एलोकेट किया गया है। ये स्कीम बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये जो स्कीम है ये अभी की सिचुएशन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसा कि आपको पता है, फोर्ड जो है वो कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और वो इंडिया में स्टॉप कर दी है मैन्युफैक्चरिंग। और अभी हाल में ये भी न्यूज़ में आया है कि बड़े बड़े जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ है जैसे फिएट, देन हार्ले डेविडसन, ये सारे कंपनीज जो हैं वो इंडिया से मैन्युफैक्चरिंग स्टॉप करने वाली है। तो इनको रोकने के लिए सरकार ने ये पहल ली है जिसका नाम है प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव। देखिए, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव हमारे बजट में भी अनाउंस किया गया था। ये 2021-2022 का बजट का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसके अंतर्गत 13 सेक्टर को 1.97 लाख रुपया दिया जाएगा। तो ये जो पूरा बजट है, बजट में ये बताया गया कि 1.97 लाख रुपया तो खर्च किया जाएगा PLI स्कीम के लिए और 13 सेक्टर को मिलेगा। तो उसी के अंतर्गत अभी हाल में ऑटोमोबाइल और ड्रैगन इंडस्ट्री को दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आएंगे। कंप्यूटिंग पायनियर क्लीव सिनक्लेयर हैज़ डाइड रिसेंटली, ही वॉज इन्वेंटर ऑफ। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी क्लीव सिनक्लेयर की मृत्यु हो गई है। ये कंप्यूटर फील्ड में जाने जाते हैं। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने रेडियो इन्वेंट किया था, कैलकुलेटर इन्वेंट किया था, डिजिटल रिस्ट वॉच इन्वेंट किया था या सभी? तो इन्होंने सभी इन्वेंट किया था। जी हाँ, ये कंप्यूटरिंग फील्ड के लिए जाने जाते हैं। ये बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर भी हैं और बहुत बड़े इन्वेंटर भी हैं। इन्होंने ही ट्रांजिस्टर, जो कि रेडियो का एक फॉर्म है, उसको डेवलप किया था, छोटा सा रेडियो। साथ में इन्होंने कैलकुलेटर इन्वेंट किया था। इनका जो समय है वो 1940 से लेकर 2021 है। तो ये कंप्यूटिंग फील्ड के लिए जाने जाते हैं। इन्होंने बहुत सारे इन्वेंशन किए और जो बहुत ही ज़्यादा भी फैशन में है, स्मार्ट रिस्ट वॉच, वो भी इन्होंने ही इन्वेंट किया था। और आपको ये पिक दिख रहा होगा, ये एक व्हीकल है, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक व्हीकल है और इसको भी इन्होंने ही डेवलप किया था। तो कंप्यूटिंग फील्ड में, टेक्नोलॉजी फील्ड में इनका नाम हमेशा याद रहेगा। तो याद रखिए इनका नाम क्लीव सिनक्लेयर। क्वेश्चन ऑफ द डे देखते हैं। व्हाट इज द डेडलाइन टू लिंक आधार विथ पैन कार्ड? पैन कार्ड से आधार को जोड़ना है और उसका डेडलाइन बढ़ा दिया गया है। आपको बताना है कब तक है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दें और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।